हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहली वीडियो में कुछ बेसिक्स कर लिए थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के। आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है एंड सीरीज़ क्या होती है ना। तो वी कैन फर्दर डिवाइडेड प्रोग्रेशन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड वन इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड वन इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक बात ध्यान में रखनी है, बेसिकली मैंने आपको बताया था प्रोग्रेशन होता है क्या, एक तरह का पैटर्न होता है बट विद लॉजिकल रूल। दुनिया में मेनली 3 तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो पहले दो हैं, एक तो अरिथमेटिक हमारे सिलेबस में है, एक ज्योमेट्रिक है। जो अभी हमने चैप्टर शुरू करना है वो है अरिथमेटिक, एंड हमारी नेक्स्ट टर्म में विच इज यानी कि सेकेंड टर्म में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये हम 10th क्लास में स्टडी नहीं करेंगे, +1 में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। किसी भी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहा जाएगा। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था कि प्रोग्रेशन क्या होता है, अब इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक प्रोग्रेशन दे रखी है। ये बेसिकली प्रोग्रेशन क्यों है आप अब जजमेंट लगा सकते हो, बिकॉज एक तरह का पैटर्न है। दूसरी बात, इस पर लॉजिकल रूल लग रहा है, कोई लॉजिकल रूल इसमें क्या लग रहा है। पहले सेकेंड एलिमेंट देखो +2 +2 +2 +2, हर एक स्टेप पे +2 ऐड हो रहा है। इट मीन्स विद द लॉजिकल रूल ये एक पैटर्न है। सो वी कैन से कि दैट पैटर्न इज प्रोग्रेशन और वी कैन से सीक्वेंस, है ना। चलिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है। बेसिकली किसी भी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहा जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ ध्यान से देखना, व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये मेरे पास ना एक प्रोग्रेशन थी, मैं इस प्रोग्रेशन को कब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम दूंगा। पहली बात, आपने क्या करना है, कोई भी एलिमेंट उठा लो और उसके पीछे वाले एलिमेंट का डिफरेंस लेना है। यानी कि 7 - 5 करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब ये वाला एलिमेंट उठाओ, इसके पीछे वाले का डिफरेंस लो, 9 - 7 2 मिल रहा है। ये वाला एलिमेंट उठाओ, इसका डिफरेंस लो, 11 - 9 करोगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सिमिलरली 13 - 11 करोगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है, हर एक एलिमेंट का उसके पीछे वाले एलिमेंट के साथ डिफरेंस हमेशा कितना मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं, व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन कांस्टेंट। आप कोई भी एलिमेंट उठा लो उस सीक्वेंस का, उस पैटर्न का, और उसके पीछे वाले एलिमेंट का डिफरेंस लो, हर बार आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला उठाते हो और इसके पीछे वाले का डिफरेंस लेते हो, 2 मिल रहा है। सिमिलरली अगर आपने ये उठाया, इसके पीछे वाले का डिफरेंस लिया तो भी 2 मिला। अगर ये वाला उठाते हो, इसके पीछे वाले का डिफरेंस लिया तो भी आपको क्या मिला, 2 मिला। अब नेट बात, हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, मैं दोबारा से लिखता हूँ। अभी हमने कंक्लूजन क्या निकाला, 5 7 9 11 13, कि किसी भी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम तब दिया जाएगा जब कोई भी एलिमेंट उठाओ एंड उसके एलिमेंट पीछे वाले का डिफरेंस लो। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 2, ये वाला लो, इसके पीछे वाले का डिफरेंस कितना, 2, ये वाला एलिमेंट लो, इसके पीछे वाले का डिफरेंस कितना, 2। यानी कि डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। समझ पा रहे हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बात मानती हो कि ये वाली जो सीरीज, ये वाली जो प्रोग्रेशन है उसको हम खास नाम दे सकते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक तरह की कैसी प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, बिकॉज हर एलिमेंट का पीछे वाले के डिफरेंस, पीछे वाले एलिमेंट के साथ डिफरेंस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। यही मैंने लिख रखा है, अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एपी व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन कांस्टेंट। समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों। ये पहला एलिमेंट है, ये हमारी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट यहाँ पे हमारा कौन सा है, 5 है ना, पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट को सीक्वेंस की लैंग्वेज में हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए यहाँ पे हमारा क्या है, 5। ए को मैंने क्या नाम दिया, फर्स्ट एलिमेंट। क्या एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर बोल सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट बोल सकते हो। समझ पा रहे हो। ये बेसिकली एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो पहला एलिमेंट है वो कौन सा है, 5। तो पहले एलिमेंट को किस नाम से दिखाया जाता है, ए के नाम से दिखाया जाता है। समझ पा रहे हो। अभी मुझे बात बताओ कि हर बार डिफरेंस कितना रह रहा है, दूसरे सेकंड -1 कर रहे हो, 2 मिल रहा है, थर्ड -2 कर रहे हो, 2 मिल रहा है, फोर्थ टर्म -3 टर्म कर रहे हो तो भी 2 मिल रहा है। यानी कि हर टाइम डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको। डिफरेंस को हमेशा हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। डिफरेंस को हम किस से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। और यहाँ पे हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है, हर 2 टर्म्स के बीच में, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स के बीच में 2 मिल रहा है ना। तो इस डिफरेंस को अकेला डिफरेंस नहीं कहते, वो क्या नाम देते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या देते हैं,
कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहली दो टर्म्स के बीच में 2 डिफरेंस है एंड नेक्स्ट दो टर्म्स के बीच में कोई और डिफरेंस आ जाएगा। हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना रह रहा है? 2 रह रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है? कॉमन डिफरेंस। पहली बात आपको दो नेम क्लियर हुए कि ए क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। समझ पा रहे हो? अभी मैं आपको थोड़ी और अंदर की बात क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखना, आप एक जजमेंट लगाओ, इसको ना पहले मैं सीक्वेंस को थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लो। ये देखना 5 7 9 11 एंड 13, ये हमारी प्रोग्रेशन ऐसे चल रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात, ये प्रोग्रेशन कैसी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि हर बार डिफरेंस कितना रह रहा है? 2 रह रहा है। पहले एलिमेंट को हमने क्या नाम दिया? ए का। दूसरे डिफरेंस को नाम क्या दिया हमने? कॉमन डिफरेंस को डी का। समझ पा रहे हो? अभी आपको थोड़ा अंदर लेकर जाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं पहले एलिमेंट से सीधा दूसरा एलिमेंट बनाना हो, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या इस एलिमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ मैं? ये देखना, ये मान लीजिए मेरा ए है, इतना मानते हो बात? ये हमारा क्या है? ए है ना, बिकॉज ए इज इक्वल टू 5, इसको मैं ए बोल सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस डी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ए प्लस डी, देखना 5 + 2 7 ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फिर ये बात बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस 2d। ध्यान से देखो, ध्यान से, ए प्लस 2d लिख सकता हूँ, बोलो। जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसे वैसे चलूँगा। ए प्लस 2d लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 5 + 2 टाइम d, 5 + 4 दैट इज 9, लिख सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आप जज कर लोगे। ए प्लस 3d लिख सकता हूँ इसको या नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? देखना, ए इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, डी कितना है हमारे पास? 2 है। 3 × 2 6, 6 + 5 11, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 4d। क्लियर इतनी बात? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 4d, बिकॉज ए हमारे पास क्या है? 5 + 4 टाइम्स डी हमारे पास क्या है? ये रहा 2, 4 × 2 दैट इज 5 + 8 यानी कि 13, लिख सकता हूँ ना? ए प्लस 4d। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 4d। सो ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट मीन्स किसी भी एपी को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। समझ पा रहे हो? किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। क्लियर है या नहीं क्लियर हो रहा? समझ पा रहे हो ना? चलो एक बात ध्यान से देखना, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको मैं क्या बोलता हूँ? फर्स्ट टर्म। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड टर्म। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है, ठीक है? इसको मैं बोलता हूँ थर्ड टर्म। अभी मैंने पहली एक्सरसाइज की आपको सारी एग्जांपल्स करवा देनी है इसी वीडियो में, तो आपको क्या करना है? पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है अपने घर पे। जो डाउट्स आएंगे आपने मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको पूरा शेड्यूल सेंड कर दूंगा ग्रुप में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हमारी है फोर्थ टर्म। अच्छा, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये हमारी कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे मैं थर्ड टर्म बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जहाँ पे मैं आपको फोर्थ टर्म बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको 3 दिख रहा है। जहाँ पे मैं फिफ्थ टर्म बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। इट मीन्स इन जनरल मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? जहाँ पे मैं nth टर्म बोलूँगा, जहाँ पे मैं nth टर्म, यहाँ पे तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे tn, यहाँ पे बेसिकली ध्यान से देखो, यहाँ इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ t3 का मतलब है थर्ड टर्म को मैं कैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ? t3। सेकंड टर्म को इन शॉर्ट में मैं कैसे लिख रहा हूँ? t2। इसको इन शॉर्ट में मैं कैसे लिख रहा हूँ? t4। इसको इन शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूँ मैं? t5, फिफ्थ टर्म को। अब मुझे बात बताओ, जहाँ पे थर्ड टर्म की बात चल रही है यानी कि t3 वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जहाँ पे फोर्थ टर्म की बात कर रही है 4, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 3। जहाँ पे 5 है यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। यहाँ पे इन जनरल, जहाँ पे अगर 5 है तो a प्लस है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? बोलो, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर 2 था, सेकंड टर्म थी, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 है तो आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, a प्लस 1d, है ना? अगर यहाँ पे 3 है तो आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। अगर यहाँ पे 4 है तो आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है इन जनरल। अगर यहाँ पे n है तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? n - 1 दिखेगा, उससे एक कम दिखेगा, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? d।
समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? TN का बेसिकली मतलब क्या होता है? इन जनरल इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ AP। क्या बोला जाता है इसको? जनरल टर्म ऑफ AP। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? इसे क्या बोला जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म बोल लो चाहे टर्म बोल लो, सेम ही है। आई रिपीट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी भी AP को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D। A इज फर्स्ट टर्म, A इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को क्या नाम दें? हम T2 का नाम दे देते हैं, यानी कि T2 का मतलब सेकेंड टर्म। A प्लस 2D यानी कि थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं? T3। फोर्थ टर्म को कैसे लिखते हैं? T4। अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे अगर फोर्थ टर्म की बात आ रही है तो यहाँ पे कितना शो हो रहा है? 3। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म की बात आ रही है तो आपको कितना शो हो रहा है? 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर n टर्म की बात आएगी, nth टर्म की बात आएगी, वहाँ पे आपको कितना शो होएगा? n-1 शो होएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? चैप्टर थोड़ा तो हटके है बिकॉज आपके लिए एक बार न्यू है चैप्टर, आपने पहले आज तक कभी नहीं पढ़ा, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये मत मानना। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ। वैसे टीचर्स क्या करते हैं, मतलब ओल्ड टीचर्स तो नहीं मैं कहता, ज़्यादातर स्कूल्स में क्या करवाते हैं कि सीधे ही उनको ना जनरल फार्मूला बता देते हैं, A+n-1D ऐसा प्रोवाइड करते जाते हैं, ठीक है? बट हमने ऐसा खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आपको टोटली कंसेप्ट वाइज क्लियर करूँ, ठीक है? तो बस थोड़ा आपको भी जोर लगाना होगा, आपको भी थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, ठीक है? ये टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता हॉलीडेज, ठीक है? आप इस टाइम पे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा हार्डवर्क बढ़ा दो अपना, वेले नहीं रहना। तो बात करते हैं TN A+n-1 इंटू डी। पहले इतनी बात बताओ, आपको इतनी बात समझ आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ AP, वेयर A क्या है यहाँ पे? A है फर्स्ट टर्म, A क्या है? फर्स्ट टर्म किसकी? ऑफ एन AP, किसी AP की। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, CD लिख दो कॉमन डिफरेंस को, CD ऑफ एन AP, किसका? AP का कॉमन डिफरेंस। एंड N क्या है? ध्यान से, N क्या है? N बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान देना, A क्या है? फर्स्ट टर्म, D क्या है? कॉमन डिफरेंस। N हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, ठीक है? एंड TN क्या होता है? nth टर्म। ये क्या होता है? nth टर्म। लाइक अभी बताता हूँ, जैसे T2 का मतलब क्या है? T2 का मतलब क्या है? सेकंड टर्म। T3 का मतलब क्या है? थर्ड टर्म। T4 का मतलब क्या है? फोर्थ टर्म। एंड TN का मतलब क्या होगा? सिंपल nth टर्म। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आपको जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया? जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो पहले, ठीक है? साथ साथ मेरे नोट कर लो, 1 मिनट दे देता हूँ, नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर मैं आगे काम शुरू करवाता हूँ। आप अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलो, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर जा रहा हूँ। चलिए, आपने अपना मैथ ओपन कर लेना है, ठीक है? मैथ का पहली एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। मैथ अपने पास ही रखना। पहली एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है, पूछ रहे हैं इज द सीक्वेंस 12, 8, 4, 0 एंड AP। वो कहते हैं ये एक ना सीक्वेंस दे रखी है हमें। सीक्वेंस कैसे है? पता लग रहा है, पैटर्न बन रहा है एक 4, 0। ये पूछ रहे हैं क्या एक AP है, क्या ये एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक किया जाता है? कैसे चेक किया जाता है? कोई भी टर्म उठाओ एंड उसके पीछे वाले का डिफरेंस लो। 8 - 12 करोगे क्या मिलेगा? -4। 4 - 8 करोगे क्या मिलेगा? -4। 4 - 8। 0 - 4 करोगे क्या मिलेगा? -4। यानी कि जितनी भी इस सीक्वेंस में टर्म्स पड़ी है ना, हर एक टर्म का अपनी पीछे वाली टर्म के साथ डिफरेंस कितना है? सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। इट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज, दिस इंप्लाई बोल सकते हैं, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। जो हमारी गिवन सीक्वेंस है वो कैसी है? AP है। AP क्यों है? बिकॉज, यहाँ पे लिख भी दो, बिकॉज डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव, बिकॉज डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम।
बिकॉज कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है। सो हम इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एपी है। वो कहते हैं अगर ये एक एपी है ना तो इसका फर्स्ट टर्म बता दो। तो फर्स्ट टर्म बतानी कोई बड़ी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 12 है। तो फर्स्ट टर्म को नोट किससे किया जाता है, ए से, है ना। और भी क्या पूछ रहे हैं, कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको स्मॉल डी से नोट किया जाता है, और कितना आ रहा है, -4। ये थी फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी आगे लेवल की एग्जाम्पल आएंगी, अच्छी एग्जाम्पल्स भी आएंगी, ये तो जस्ट बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, आपको समझते जाना है। अगर कुछ नीड लगे आपको लिखने की तो लिख लेना, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सेकंड एग्जाम्पल फॉर एपी, एक एपी गिवन हमें 7, 15, 23, 31 अप टू। पूछ क्या रहे हैं हमारे से, ए पूछ रहे हैं एंड स्मॉल डी पूछ रहे हैं एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछ रहे हैं। ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते पहली ये एपी है, अगर इन्होंने गिवन है, कहते ये एपी है एक तरह की, ठीक है। अभी हम चेक कर भी लेते हैं एपी है भी या नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे एपी, कोई भी टर्म उठाओ और उसका डिफरेंस लो। यहाँ पे देखना 15 - 7 8 मिलेगा, 23 - 15 तो भी क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 31 - 23 करोगे तो भी क्या मिलेगा, 8। यानी कि हर बार कॉमन डिफरेंस कितना रह रहा है, सेम रह रहा है। सो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डी की वैल्यू 8 आ गई। 8 क्यों आ गई, बिकॉज 15 - 7 इज इक्वल टू 23 - 15 इज इक्वल टू 31 - 23 इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 8। समझ पा रहे हो। तो ए पूछ रहे हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, 7। ए का आंसर क्या आ जाएगा, 7, सीधा ही बोल सकते हो। डी का आंसर क्या आ जाएगा, 8, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 7। वो कहते हैं इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स बता दो। ये पहली 4 टर्म्स गिवन है, इसके नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी आप बता भी सकते हो, बिकॉज ये एपी गिवन है। अगर ये एपी है ना तो इसकी जो भी नेक्स्ट टर्म होगी, जो भी इसकी नेक्स्ट टर्म होगी, मान लीजिए इसकी नेक्स्ट टर्म में एक्स, इसकी नेक्स्ट टर्म में एक्स, इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या है, वाई है। वो कहते हैं नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ हमें, इससे नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स बता दो। मैंने बोला इससे नेक्स्ट वाली मान लीजिए एक्स है एंड उससे नेक्स्ट वाली है वाई। अब मुझे बता सकते हो एक्स - 31 का डिफरेंस भी कितना होगा, 8 है। क्यों 8 लिखा मैंने, ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछ रहा है इस एपी की नेक्स्ट 2 टर्म्स बताओ। मैंने बोल लिया कि 31 के बाद मान लीजिए मेरे पास पहली, उसके बाद वाली टर्म है पहली एक्स है एंड नेक्स्ट वाली उससे नेक्स्ट वाली है वाई। तो मुझे इतना पता है ये एपी गिवन है, हमें एपी गिवन है। अगर एपी गिवन है तो किसी भी 2 टर्म्स का डिफरेंस, अपनी वाली टर्म एंड उससे पीछे वाली टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। सेम डिफरेंस यानी कितना गिवन हमें, कितना फाइंड किया हमने, 8 है ना। सो x - 31 का डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, 8। सो x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 + 31 यानी कि 39। इट मीन्स हमें x का आंसर मिल गया। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 39। अब मुझे बात बताओ y भी फाइंड करना हमने, तो y कैसे फाइंड करेंगे, y - 39 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के, यानी कि 8 के। समझ पा रहे हो। बिकॉज अगर ये एपी गिवन है, यहाँ पे लिख देना है, बिकॉज गिवन सीक्वेंस इज एपी, इसलिए लिख रहा हूं। क्लियर है इतनी बात। तो y का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 कर लो 47। यानी कि इसकी नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स कितनी होंगी, एक मिल गई हमें नेक्स्ट वाली टर्म 39 एंड उससे नेक्स्ट वाली मिल गई 47। समझ पा रहे हो। चलिए होप करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वाली एग्जांपल्स क्लियर करवाता हूं, ठीक है।